नमस्कार। मैं रूपा चक्रवर्ती अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भक्तिकालीन कवयित्री मीराबाई के पद पढ़ेंगे। ये पद है, सखी रे मैं तो गिरधर के रंग राती। यह पद गीति कविता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वैसे हम लोग जानते हैं मीराबाई कवयित्री नहीं थी, वो प्रभु की सच्ची भक्त थी। उन्होंने कविता लिखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भक्ति के गीत गाए हैं। सखी रे मैं तो गिरधर के रंग राती गीति कविता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। चलिए अब हम लोग पंक्ति पढ़ने की शुरुआत करते हैं। सखी रे मैं तो गिरधर के रंग राती सखी रे। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवयित्री मीराबाई कह रही है कि सखी मैं तो गिरधर के रंग में रंग गई, अर्थात मैं तो श्याम वर्ण की हो गई, मैं श्याम रंग में रंग चुकी हूँ। पंच रंग मेरा चोला रंग दे, पंच रंग मेरा चोला रंग दे, मैं झुरमुट खेलन जाती। इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री मीराबाई कहती है, पंच रंगों से मेरे चोले को रंग दो। मैं पंचरंग चोले को पहनकर झुरमुट में खेलने जाती हूँ। इस पंक्ति में पंचरंग शब्द का प्रयोग 5 तत्वों के लिए किया गया है। वे 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा। वैसे भी हम कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो हमारा शरीर है पंच तत्वों से बना है और इसकी अंतगति पंच तत्वों में ही समाना है। इसी पंच तत्व का आवरण ओढ़े आत्मा में, इसी पंच तत्व का आवरण ओढ़े कवयित्री झुरमुट खेलने जाना चाहती है। आगे की पंक्ति, झुरमुट में मेरा साईं मिलेगा, झुरमुट में मेरा साईं मिलेगा, खोल आडंबर गाती। कवयित्री मीराबाई कहती है कि वहाँ झुरमुट में मेरा साईं अर्थात मेरा साक्षात ईश्वर गिरिधर कृष्ण मिलेंगे। मैं सारे आडंबर खोलकर अर्थात सारे दिखावटी ढकोसला या फिर यूँ कह सकते हैं कि सारे सामाजिक बंधन को छोड़कर गाती हूँ। कहाँ? झुरमुट में, जहाँ उन्हें कृष्ण मिलते हैं। आगे की पंक्ति, चंदा जाएगा सूरज जाएगा, जाएगा धरन आकाशी। मीराबाई के अनुसार कहती हैं, संभव है किसी दिन चंद्रमा चला जाए, किसी दिन सूरज चला जाए, यानी कि हो सकता है, संभव है किसी दिन चंद्रमा नष्ट हो जाए। चंद्रमा का नष्ट होना संभव हो सकता है, किसी दिन सूर्य का नष्ट होना भी संभव हो सकता है, परंतु पवन पानी दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। पवन यानी कि हवा और पानी हो सके दोनों ही चले जाएं, यानी कि किसी दिन सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाए, परंतु उनका अविनाशी प्रभु रहेंगे। उनके अविनाशी प्रभु का अंत नहीं हो सकता है। आगे की पंक्ति, सूरत नीरत का देवला संजो के,
मन साकी कर बाती। सूरत नीरत का दीप जलाकर। सूरत नीरत, सूरत नीरत ये जो दोनों शब्द है निरंतर नाम स्मरण के स्थान पर किया गया है। सूरत नीरत का दीप संजोकर, दीप सजाकर उसमें मन की बाती स्थापित करके। प्रेम हटी का तेल बना ले, जगा करे दिन राती। प्रेम के हाट से तेल मंगवाकर उसमें डालूं ताकि वो दिन रात जगमग करता रहे। कवयित्री मीराबाई कहती है, सूरत नीरत का दीप सजाकर उसमें मन की बाती स्थापित करके प्रेम की हाट से, प्रेम रूपी बाजार से तेल मंगवाकर उसमें डालूं ताकि वो दिन रात जगमग करता रहे। जिनके पिया परदेस बसत हैं, लिखी लिखी भेजे पाती। मेरे पिया जो माही बसत है, कहूँ न आती जाती। कवयित्री मीराबाई कहती है कि जिनके प्रियतम परदेश में बसते हैं, यानी कि अपने पास नहीं होते हैं, कहीं दूर में होते हैं, तो उन्हें पत्र लिखकर संदेशा भेजने की आवश्यकता होती है। किंतु मेरे पिया मेरे मन में बसते हैं, मेरे हृदय में बसते हैं, इसलिए मुझे कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। पीटर बसु न बसु सास घर, सतगुरु शब्द संगाती। मीराबाई कहती है, सतगुरु का साथ मिल गया और मिलते ही मन का संशय दूर हो गया, क्योंकि गुरु ने सच्चा संकेत दे दिया, यानी कि ब्रह्मा का मार्ग निर्दिष्ट कर दिया। आगे की पंक्ति। ना घर मेरा ना घर तेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, मेरा हरि रंग राती। ना यह घर मेरा है, घर यानी ये संसार। घर शब्द इस पंक्ति में संसार के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो कवयित्री कहती है, ना तो यह संसार मेरा है और ना ही तुम्हारा, क्योंकि यह संसार तो अनित्य और अस्थिर है। ये संसार हमेशा ही रहेगा, परंतु हमें तो नहीं रहना, हमें तो यहाँ से जाना है। इसलिए ये मेरा भी नहीं है और तुम्हारा भी नहीं है। धन्यवाद।